उज्जैन से खबर आपको बता दें, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन यानी समापन के दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। मेडिकल डिवाइसेस, फिल्म और टूरिज्म पर चर्चा होगी। निवेशकों से भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कार्यक्रम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन यहां समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं और यहां पर कई निवेशकों से उनकी बातचीत होने वाली है। अब ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, इस वक्त उज्जैन में ही मौजूद हैं। उनसे और भी हम कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेते हैं कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस कॉन्क्लेव में, क्योंकि निवेशकों से चर्चा भी होगी और निवेशकों ने यहाँ अपना रुख भी दिखाया है। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उनमें प्रसन्नता है, उत्साह है। ब्रजेश जी, देखिए पारुल, आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और ये महत्वपूर्ण दिन है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और इसके बाद धार्मिक पर्यटन को किस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिल सकता है उस पर चर्चा होगी। फिल्म टूरिज्म पर भी चर्चा होगी और फार्मा मेडिकल डिवाइसेस पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो निवेशक हैं उन्होंने जो निवेश किया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इस पे मंथन किया गया। पहले दिन हमने देखा किस तरह से मंथन हुआ और बकायदा भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ और बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने की यहाँ सहमति दी। कुछ ने सहमति दी है, एक तरह से करार कह सकते हैं, उन्होंने MOU किया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, मतलब कुछ उद्योग लगना शुरू हो गया, उसका भूमि पूजन हुआ अलग अलग जगह, चाहे धार में हुआ हो, चाहे हमने देखा है कि रतलाम में आधा दर्जन उद्योग लगे हैं तो कहीं पर 1 से लेकर 2 उद्योगों की सहमति बनी है, उनको भूमि आवंटित की गई है, उस पर बाकायदा कार्यक्रम शुरू हो गया है। भूमि पूजन के साथ ही आज से इंडस्ट्री की एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। जो हम देखते थे कि पहले MOU होते थे वो उस तरह का ना करके थोड़ा बदलाव किया गया है कि तत्काल पहले जमीन दिखा दी गई है, उन्हें आवंटित कर दी गई है, आवंटन पत्र सौंप दिया गया है और वहां पे बाकायदा भूमि पूजन कराकर एक तरह से शुरुआत कर दी गई। आज दूसरा दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि धार्मिक क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं तो उज्जैन से धार्मिक टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट सर्कल बनाने पर आज बात होगी कि उज्जैन से आप महेश्वर जा सकते हैं, ओमकारेश्वर जा सकते हैं और आसपास के कौन से इलाके हैं जहां का एक सर्किट बनाया जा सके, भोपाल का सर्किट बनाया जा सके, रामपथ गमन की बात हो सकती है। और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कह रहे हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश में शिक्षा ली है, उज्जैन में शिक्षा ली, उज्जैन के पास उन पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की बात हो रही है, तो उस पर भी आज फोकस होगा। और फिल्म टूरिज्म पर भी बात होगा। जिस तरह हमने देखा है कि मुकेश खन्ना आए हुए हैं, उनसे आज बात होगी। कल भी वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने इंदौर के पास, एयरपोर्ट के पास एक जमीन देखी है, 800 करोड़ रुपए वो लगाने के लिए तैयार हैं फिल्म इंडस्ट्री बनाने की, जिससे कि मध्य प्रदेश के जो कलाकार हैं उनको रोजगार मिल सके। आप देख रहे हैं कि दूसरा दिन है और कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से उद्योगपति, निवेशक आना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर बाद डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली जुड़ेंगे, पर्यटन मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे यहाँ पर और उस पर चर्चा करेंगे कि क्या और किया जा सकता है बेहतर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जिस तरह से महाकाल लोक बनने के बाद धार्मिक पर्यटन में बढ़ावा आया है, जहां पहले 5 से 10 हजार लोग आते थे, अब 5 लाख लोग तक आते हैं विशेष तीज त्योहार पर। तो उसी को देखते हुए अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह से विकसित करने की रणनीति पर भी आज बात होगी। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, जाहिर है कि इतना बड़ा कार्यक्रम और चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात करें, इंडस्ट्रीज का आना, निवेशकों का आना, ये कितना असर डालेगा? निश्चित तौर पर इससे बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर भी कम से कम
प्लस में जाएगी बीजेपी के। यदि यहाँ एक पहले दिन ही हमने देखा है कि 12,000 से लेकर 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। जो निवेशकों ने निवेश कर दिया है, जिन भूमि पूजन किया है, 1 लाख करोड़ का निवेश की बात की जा रही है, इससे रोजगार भी बड़ी संख्या में है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि रीजनल कॉन्क्लेव करने का ये मकसद है कि क्षेत्रीय उद्योग को बढ़ावा देने की, कि आसपास किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं। उज्जैन में हुआ है, इसके बाद ये ग्वालियर में भी होगा, बिंद में भी होगा, रीवा में भी होगा, जबलपुर में भी होगा, ताकि आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सके। वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की रणनीति पर काम किया सकता है, कौन सा पर्यटन टूरिस्ट सर्किट बनाया जा सकता है और आसपास कौन से उद्योग लग सकते हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका लोकसभा पर भी असर होगा, क्योंकि ये लोकसभा में जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले ये बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, तो ये भी एक तरह से असरदार होगा। जिस तरह से विपक्ष देखते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, तो जब रोजगार के सृजन किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह फायदेमंद होगा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पारुल, बिल्कुल, ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कितना ये असर डालेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ब्रजेश जी कि एक तो चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी इस पर एक नजर जाती है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अलग अलग घोषणाएं, सौगातें, और यही इसी कार्यक्रम से लाडली बहनों को भी राशि आवंटित की गई थी उनके खाते में। तो कई सारे संदेश इस एक ही प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश है। और विक्रम उत्सव के नाम से जब कार्यक्रम का आगाज उज्जैन में हुआ, तो उज्जैन नगरी जो इतनी फोकस में नहीं थी, हालांकि हाँ महाकाल की नगरी है, वो उस लिहाज से जरूर, पर्यटन के लिहाज से जरूर लोग जाते थे, धर्म स्थल के लिहाज से जरूर जाते थे, लेकिन अब उस विकास के नजर से भी लोग यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े कार्यक्रम अब तक इंदौर और भोपाल में ही देखे गए। निश्चित तौर पर ये असरकारक होगा। क्षेत्र में एक तरह से माहौल बनता है कि किस तरह से उद्योग लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा है कि चाहे लाडली बहना की राशि जारी करना, उसमें एक और चीज है कि एयर एम्बुलेंस का भी आज यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है कि किस तरह से यदि मध्य प्रदेश में कोई बीमार है तो उसको एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा सकती है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए कि यदि उनको मुंबई इलाज कराने जाना है, नागपुर इलाज कराने जाना है, दिल्ली इलाज कराने जाना है, और एयर एम्बुलेंस की अभी कमी थी, आपको लाना पड़ता था। अब व्यवस्थाएं सरकार यहाँ करने जा रही है, उसके लिए बाकायदा फंड भी निर्धारित किया जाएगा कि आपको राशि दी जा सकती है सरकारी मदद से, आप एयर एम्बुलेंस से दूसरे राज्यों में बड़े अस्पतालों में अपने मरीज को ले जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लाडली बहना की राशि भी जारी की गई है, एक साथ बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर आचार संहिता लगने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम ये बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, जिससे कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके और कोई बाधा ना आए। आगे जाके आचार संहिता के आपको नई चीज कोई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, इस वजह से जो कार्यक्रम आपको करना है, शुभारंभ करना है, वो पहले ही कर लिए जा रहे हैं। तो ये असरकारक होंगे और क्षेत्रीय स्तर पर इसका जो कॉन्क्लेव करने से भी एक फायदा होता है कि वहां पे लोगों में उत्साह होता है। क्षेत्रीय लोग के जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो भी उसमें भागीदारी लेते हैं और उसमें अपने प्रस्ताव रखते हैं, तो उनको भी वहां से मदद मिलती है। यदि सरकार की मदद मिलती है तो स्थानीय स्तर पर भी लोग स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। पारुल, बिल्कुल, एक सवाल और ब्रजेश जी, एक तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है उसको फोकस में रखते हुए हम देख रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, और उसके अलावा कि हमने देखा कि जब G20 समिट्स हुए तो उसमें जो विदेशी मेहमान रहे उनको अलग अलग स्टेट्स तक ले जाना, हाल ही में उनका बयान भी इस तरह से सामने आया था, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग शहरों की तरफ आकर्षण जाए। क्या ये भी उज्जैन में ये कार्यक्रम करने का मकसद था? जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो मंशा है लोकल फॉर वोकल, उस पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो स्थापित कर सके। देखिए, तमाम लोगों को सरकारी नौकरियां देकर बेरोजगारी नहीं दूर की जा सकती है, रोजगार आपको सृजन ही करना पड़ेंगे। हमने देखा है चाहे तमाम सरकारें हों, चाहे बीजेपी शासित राज्य हों, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हों, वो इस तरह की कोशिशें करते हैं कि स्वरोजगार किस तरह से दिया जाए। 15 माह की हमने कमलनाथ सरकार भी देखी है, किस तरह से वो बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, ढोल चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो इस तरह के भी हास्यास्पद आप देख सकते हैं कि निर्णय होते हैं, लेकिन ये सरकार है कि आप किस तरह से आर्थिक रूप से
संपन्न कर सकते हैं आपको, किस तरह से आर्थिक मदद देकर, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, उनको स्वरोजगार से लगाने की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। तो केंद्रीय बजट देख लीजिए या मध्य प्रदेश राज्य सरकार का बजट देख लीजिए, उसमें बाकायदा राशि का प्रावधान किया गया है कि आप स्वरोजगार शुरुआत कीजिए। उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। देखा है हमने विधानसभा चुनाव से पहले भी किस तरह से प्रशिक्षण देने के लिए निजी कारखानों से, निजी फैक्ट्री संचालकों से करार किया था सरकार ने, और एक फंड देने की बात की गई थी कि वहां आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपको एक राशि दी जाएगी, चाहे 2000 से लेकर 8000 तक है, ताकि आप प्रशिक्षित हो सके और वहां पर रोजगार आपको मिल सके। तो इस दिशा में भी सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे आर्थिक रूप से संपन्नता कराने के लिए, चाहे आर्थिक राशि मदद देकर, चाहे स्वरोजगार के लिए। तो वही जो क्षेत्रीय कॉन्क्लेव होती है उसमें इसी तरह के प्रयोग किए जाते हैं, इसी तरह के प्रयास किए जाते हैं कि आसपास के लोगों को भी रोजगार मिल सके। और वो रोजगार के लिए हमने यहाँ देखा है निवेशकों के साथ साथ ऐसे व्यक्ति भी आए कि आप स्वरोजगार यदि लगाना चाहते हो तो आपको प्रशिक्षित देना चाहते हैं, आप निर्यात करना चाहते हो, यदि कोई प्रोडक्ट आपका है तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। वो भी सरकार से मदद चाहते हैं कि यदि उनको यहाँ पे कोई एक स्थान उपलब्ध करा दिया जाए तो वो प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं कि यदि किसान है तो वो अपनी फसलों को किस तरह से बाहर बेच सकता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकता है। हमने देखा है जो महिला समूह है, स्व सहायता समूह है, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से दूसरे राज्यों में अन्य जगह बेच सकते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण देने पर बातचीत करने के लिए कुछ निवेशक यहाँ आए हुए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। इस कार्यक्रम को ब्रिजेश जी वहाँ पर कवर कर रहे हैं और उन्होंने तमाम जानकारियाँ जो खुद उन्होंने देखा समझा वो भी बताया, और क्या कुछ वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं जिसके तहत हमने आकलन भी किया कि मध्य प्रदेश को किस तरह से विकसित राज्य बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से युवाओं को रोजगार देने के लिए न केवल ये अभी कोशिशें होंगी और बल्कि आने वाले समय में भी प्रयास होते रहेंगे। लेकिन चुनावी लिहाज से ये बहुत ही अच्छा प्रयास होगा जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समय में काफी लाभ देगा। लेकिन इसके अलावा इसमें से और भी कई कार्यक्रम हुए जैसे कि हमने जिक्र किया, जिसमें लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया, और एयर एम्बुलेंस जो मध्य प्रदेश में शुरू होगी, इससे भी और भी सारी चीजें जिसको लेकर बात हुई, निवेशकों को लेकर बात हुई। निवेशकों से आगे भी खुद मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो निवेशक यहाँ पर देख रहे हैं उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर्षित और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।